हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, एक मूर्तिकार की कहानी। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको पता होगा कि यह मूर्तिकार और कलाकार टाइप के लोग होते हैं। उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। एक मूर्तिकार जंगल में जा रहा था और उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक मूर्ति बनाऊं। धीरे धीरे वह आगे गया और उसको एक पत्थर दिखाई दिया। छोटा पत्थर था, लेकिन वह उसको तराशने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि रुक जाओ, मुझे मत तराशो। वह आसपास देखता है और रुक जाता है। डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं इस पत्थर को नहीं तराशूंगा। थोड़ी देर बाद आगे जाता है तो वह बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वह सोचता है कि मैं इस पत्थर पर एक अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया और उस पत्थर पर बहुत अच्छी मूर्ति बनाई। लेकिन पत्थर ज़्यादा भारी था और उसको लेकर जाने में उसको दिक्कत आई। तो उसने सोचा कि मैं 3-4 दिन बाद आ सकता हूँ और इस मूर्ति को लेकर जा सकता हूँ। किसी को साथ मुझे लाना होगा। वह गांव चला गया यह सोचकर। जब वह गांव पहुंचा, उसका स्वागत हुआ, क्योंकि गांव वालों ने एक मंदिर बनाया है और उसमें वह मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं। मूर्तिकार ने बताया कि यह तो योग संयोग की बात है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक मूर्ति बनाकर आया हूँ। तो गांव वाले उस पत्थर को उठाकर लेकर आए और पत्थर की पूजा की। तभी पीछे से बुजुर्ग ने कहा कि हमें एक और पत्थर की आवश्यकता है, क्योंकि नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर ज़रूरी है। तो उसने कहा कि मैं एक पत्थर वहाँ छोड़कर आया था, आप उसको भी लेकर आइए। अब आप देखिए योग संयोग कैसा है कि दोनों ही पत्थर एक ही मंदिर में विराजमान थे। लेकिन एक पत्थर पूजा जा रहा था और दूसरे पर नारियल फोड़े जा रहे थे, क्योंकि उसने परेशानी का मुकाबला करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको वह प्रतिरोध और वह प्रताड़ना झेलनी पड़ती। क्योंकि जब लोहे को तराशा जाता है तो उसको पीटा जाता है और कूटा भी जाता है। सोना तभी सोना निकलता है। तो अगर आप इन चीज़ों से दूर भागते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मंजिल मिलने में काफ़ी वक्त लग सकता है। कुल मिलाकर इस कहानी का यही उद्देश्य था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से भी आपको अच्छी लर्निंग मिली होगी। इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।